हाँ, थैंक यू। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, सांसों के आने जाने पे ध्यान दीजिए। पूरा कंसंट्रेशन। और उस परम पिता परमेश्वर को आज के लिए धन्यवाद दीजिए कि आज हम एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज जो हमें सांसें मिली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि यही हमारा जीवन है, इसी से सब कुछ हम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना ध्यान उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड की ओर ले जाएं और देखें, वहां से एक ऊर्जा, एक रोशनी आपकी ओर बढ़ी चली आ रही है, बढ़ी चली आ रही है, आपकी तरफ आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है। और आप महसूस करेंगे कि ये ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र से होके आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सहस्त्रार चक्र के नीचे पास जो हमारा बालों का स्थान है, हम उन बालों को भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे सर की सुरक्षा करते हैं, हमें सुंदरता देते हैं। ये दिव्य ऊर्जा अनेक गुणों से भरपूर है और ये धीरे धीरे आपके पूरे मस्तिष्क में फैलती जा रही है। ऐसा महसूस कीजिए। आप अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसके सही रहने से ही ये जीवन चलता है। सब कुछ समझ पाते हैं, सब ज्ञान, ये ज्ञान का केंद्र है। हर तरह का ज्ञान आपको मिलता है, इससे आप जिंदगी में कुछ भी कर पाते हैं। हे मेरे मस्तिष्क, मैं आपका आभार मानती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे आंखों में फैलती जा रही है। उस ऊर्जा का धन्यवाद, हमारी आंखों का धन्यवाद, जिससे हम इस सुंदर दुनिया को देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों में से आंख एक ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम देखते हैं, समझते हैं, ज्ञान लेते हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे आंख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना ज्ञान देते हो, इस सुंदर दुनिया को दिखाते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये दिव्य ऊर्जा आपके नाक में प्रवेश कर रही है, आपके नाक को हील कर रही है। ये हमारा पंच ज्ञानेंद्रिय में से दूसरा ज्ञानेंद्रिय है नाक। इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि क्या सुगंध, सुगंध के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कौन सी चीज है। आंख बंद करके भी नाक से हम पता कर सकते हैं कि ये फूल है, ये कौन सा फूल है, या यह खाना है, या ये मिट्टी की खुशबू है। ये हमें खुशबू प्रदान करती है। इसके लिए हम इसका बहुत ही आभार मानते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे कान में प्रवेश कर रही है, जो कि हमारे शरीर का बहुत अभिन्न अंग है। और ये भी हमारा एक ज्ञानेंद्रिय है, ये तीसरा ज्ञानेंद्रिय है। इससे हम शब्दों को सुनते हैं। अभी जो मैं कह रही हूँ, जो म्यूजिक है, सब कुछ सुनते हैं। सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सुनकर ही। इस कान का बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
अब ये रोशनी, ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा हमारे मुंह में फैलती जा रही है और उसे हर पार्ट्स को हील कर रही है। जिसमें हमारा एक पार्ट है जीभ, हमारा टंग, ये भी हमारा एक ज्ञानेंद्रिय है। इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ये हमारे भोजन को निगलने में सहायता करता है। हमें टेस्ट का पता चलता है, ये एक ज्ञान है इस जीव का। और ये रहने से हम बोल पाते हैं, बोलने में भी सहायक होता है। इसके बहुत सारे गुण हैं। इस जीव का भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम अपने दांतों का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमें भोजन चबाने में सहायता करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये दिव्य ऊर्जा दांतों को हील करती जा रही है। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे गर्दन में धीरे धीरे नीचे उतर रही है। हम अपने गर्दन को भी धन्यवाद देते हैं, जो हमारे सर के मूवमेंट में और भी बहुत चीजों में सहायक होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी गर्दन में हमारा फूड पाइप, इसी गर्दन के द्वारा हमारी जो सांसें, जो नाक से सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों तक जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये दिव्य ऊर्जा गले को हील करते हुए धीरे धीरे अब हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। में हम अपने हृदय को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये हमारा जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं है। हमारे रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। और भी बहुत सारे इसके गुण हैं। इसलिए हम इस अपने इस हृदय को धन्यवाद करते हैं। हृदय चलता है तो हम जिंदे हैं, हृदय रुक जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस हृदय का बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये दिव्य ऊर्जा हृदय को ही करते हुए आपके फेफड़ों तक पहुंच रही है। आपके फेफड़ों में पूरी तरह से फैल चुकी है, उसे हील कर रही है। हम अपने फेफड़ों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारी सांसों को, जो उस तरह की प्रकृति में से जो हम सांस लेते हैं, कभी कभी उसमें गंदगी भी होती है, हर सांस को साफ और शुद्ध करके हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन देती है। ये और भी इसके बहुत फायदे हैं। हम अपने इस फेफड़ों के बिना जीवन नहीं है। ये भी हमारे जीवन का एक आधार है। इस फेफड़े को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे इंटेस्टाइन में पूरी तरह फैलती जा रही है। छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में फैलती जा रही है। हम अपने इन आंतों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो हम खाना खाते हैं उसे पचाते हैं, हमें शरीर को ऊर्जा देते हैं, सहायक होते हैं। उसके और भी बहुत से लाभ हैं। ये भी हमारा जीवन का एक एक अंग, हमारा जीवन का आधार है। इसमें इंटरनल कुछ अंगों का भी प्रॉब्लम हो तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो इन सबको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहे, हमारे सारे अंग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन लीवर में फैल रहा है, फैलते जा रहा है। हमारे लीवर को हील करते जा रहा है। लीवर भी हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है और भी इसके बहुत सारे गुण हैं।
लीवर खराब होने पर भी इंसान का जीना मुश्किल होता है, नहीं जी पाता है। इसीलिए ये हमारे शरीर का ये भी जीवन है, इसका भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहे, हमारा लीवर हमेशा स्वस्थ रहे। हमारा पैनक्रियास को भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी शारीरिक बीमारी, शुगर वगैरह कंट्रोल करता है, जूस बनाता है, जिससे हमारे भोजन में पाचन होता है, सहायक होता है। दिल से धन्यवाद हमारे एक एक अंग का, दिल से धन्यवाद। और ऐसा महसूस कीजिए कि ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से हील करती जा रही है, जा रही। हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल और फीमेल अपना अपना सोच ले, उन सेक्सुअल ऑर्गन्स में ये दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, उसको हील करती जा रही है, हील करती जा रही है, हील करती जा रही है। ये हम हमारा जीवन का एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। इससे जीवन बढ़ता है, इससे एक नया जीवन इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। ये जननी है, इसीलिए इसे जननांग कहते हैं। इसके बिना इस प्रकृति समाप्त हो जाएगी। ये प्रकृति का संरक्षक है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे प्यूबिक एरिया से होते हुए हमारे दोनों पैरों पे आप महसूस कीजिए फैलती जा रही है। ये हमारे दोनों पैरों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हम अपन चल पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे पांव पांव की उंगलियों का धन्यवाद, जो हमें चलने में सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से हील होते जा रहे हैं। इसी तरह एक एक अंग हमारा शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में भी फैलती जा रही है। ये हाथ जिनके बिना हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, हर काम में ये हाथ हमें सहायता करते हैं। खाना खाने में या लिखने में, हर चीज में अनगिनत है, अनगिनत है, कोई गिनती नहीं। इसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह शरीर को हील करती जा रही है, हील करती जा रही है। हमारा पूरा स्केलेटन जो स्ट्रक्चर है, उसका पूरा धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बिना ये शरीर एक जेली जैसा हो जाता है, जो हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है। इस पूरे बोन्स का, सर से लेकर पूरे शारीरिक बोन्स का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये दिव्य ऊर्जा शरीर के बोन्स के अंदर तक प्रवेश करती जा रही है, बोन मैरो तक प्रवेश करती जा रही है और उसको हील करती जा रही है। आप महसूस कीजिए कि पूरी ऊर्जा आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक दिव्यता प्रदान करती जा रही है, मजबूत हो जा रहा है, आपकी हड्डियां मजबूत हो रही है। ये दिव्य ऊर्जा अब आपके मसल्स में फैलती जा रही है। मसल्स के बिना भी आपका जीवन नहीं है। ये भी हर एक मसल्स बॉडी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिव्य ऊर्जा एक एक मसल्स में फैलती जा रही है। इस मसल्स का भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हमारे पूरे शरीर में नर्व्स, नाड़ियां फैली हुई है, अनगिनत नाड़ियां। ये नाड़ियां पूरे शरीर में रक्त के बहाव को फैलाती हैं, ऑक्सीजन भेजती हैं। इस हर एक एक नाड़ी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारा पांचवा ज्ञानेंद्रिय, हमारी त्वचा, जो हमारे शरीर को एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है, ये एक पांचवा ज्ञानेंद्रिय भी है। इस त्वचा को भी हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह हम अपने पूरे शरीर का, सर से लेके पांव तक पूरा धन्य, एक पूरे शरीर का एक जीवन है। अब तो आपका शरीर आपके लिए भगवान है, हर अंग आपके लिए भगवान है। हर अंग सुरक्षित है तो आपका ये शरीर, ये भगवान सुरक्षित है। तभी तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्मांड इसमें है, जिसको भी हम इतने कम समय में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसकी कितनी वैल्यू है आप नहीं नहीं बता पाते हैं। आज से आप सोचिए कि हमारा शरीर बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, इसकी हम कदर करेंगे और हर अंग का हम शुक्राना अदा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अंत में हमारी सांसें जो हम ले रहे हैं, इस शरीर को चला रही है। इन सांसों के बिना शरीर कुछ भी नहीं, अंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस सांसों का जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमारा साथ दे रही है। इन सांसों का बारंबार दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये अदृश्य है, इसे हम देख नहीं पाते हैं। जिसे हम देख पाते हैं उसे ही समझते हैं, पर दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, पर वही हमारे लिए असली जीवन है, उसके बिना जीवन नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, बिल्कुल स्वस्थ। आप अपने इस पूरे स्वस्थ शरीर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपने जीवन में जो भी ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, वो सब इसी शरीर के कारण ही हो पाता है। ये शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं इस दिव्य ऊर्जा का शुक्रिया अदा करते हुए, आप अपनी आंखें खोल लेंगे और वापस आ जाएंगे। एक, एक, दो, तीन। ओपन योर आईज, कम बैक, कम बैक, कम बैक। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अभी सबके माइक ओपन है, कोई भी ग्रेटिट्यूड मैम को देना चाहे तो सब बोल सकते हो आप। नहीं, नहीं। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। लगा, फील हुआ कुछ अच्छा। एकदम फिर बहुत फुल फील हुआ। आप जो जो कुछ फील करवाया सब फील हुआ। थैंक यू आज सो मैं मच। ना
5:30 बजे खुलना भूल गई, क्योंकि जैसे मैं सुबह उठी आज तो मेरे को अलग ही लगा। मैं हर चीज, आज तो खाली शुक्राना में ही थी, हर चीज का वो गिनती भी नहीं कितनी चीजें। उठते साथ ये मोबाइल, ये किताब, वॉशरूम में गई, टूथब्रश, आप ना टूथपेस्ट, अनुराधा दरवाजा, की ताला, टीचर बन सब गए वो हो। करती गई मैं। थैंक यू, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी मेडिटेशन की। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक वेरी थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैम, राधा पर मैम मैं वाकई बहुत अच्छा था, और सारे बॉडी पार्ट्स फील हो रहे थे एक एक, जैसे जैसे आप कह रहे थे। यू। और हमें ये अच्छा लगा कि आज हमने सबने अपने अपने बॉडी पार्ट्स को मैजिक बुक के अकॉर्डिंग ही हमने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोला। हम इनको ठीक होने के लिए तो कहते थे, हमेशा कोशिश करते थे कि ये ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए। हम उसके लिए मेडिटेशन हमने बहुत बार की, लेकिन जो चीज हमें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज मैजिक बुक ने सिखाई है ना, वो आज तक हम नहीं सीखे थे। आज हमने पहली बार अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू किया, जो हमारे लिए इतने सालों से बिना रुके, बिना किसी तरह से हमें कोई दिक्कत दिए, जो हमारा साथ दे रहे हैं। ये सांस जिसे हम बचपन से पैदा होते ही शुरू कर देते हैं, ले रहे हैं आज तक, और ये नॉन स्टॉप हमारे लिए 24 आवर्स इंटू 7 वर्किंग कर रही है। ये आंखें हमें सुबह अच्छा अच्छा सब सब कुछ दिखाती है, ये नाक हमारा साथ देता है, कान हमारे साथ देते हैं सुनाए सुनने के लिए। तो ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, एक उसकी तरह, जो हमसे कुछ नहीं चाहते, बस एक प्यार चाहते हैं हमारे लिए, उनकी देखभाल चाहते हैं, जो हम कई बार अच्छे से नहीं कर पाते देखभाल हम इनकी। लेकिन आज आपने एक एक बॉडी पार्ट को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके ना उनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बॉडी पार्ट्स ना इतने खुश हो रहे हैं जब मैं उनको थैंक यू बोल रहा था, कि एक एक मेरा बॉडी का पार्ट जो है मेरे को आशीर्वाद दे रहा है दिल से, कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये चीज आज हमें जो मैजिक बुक ने सिखाई है ना, मैं मतलब कि भूल नहीं सकता इस चीज को। मेरा एक एक बॉडी पार्ट एक एक मतलब कि दुआएं दे रहा है कि मैं आज ने, और वो दुआएं जो है मुझे आपके, नोटिस किया आज। और वो दुआएं मुझे आपके थ्रू मिली हैं, जो हमने आज बॉडी को अपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बताया ना, वो हमें अपनी आज आपकी वजह से मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू फॉर द डिवाइन थॉट। आपने जैसे कल कहा कि आज लेना है, तो पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में थॉट आया, क्योंकि हमारा जो चल ही रहा है ये थैंक यू वाला सेशन, तो इसी में क्यों ना हम इसे जोड़ दें। यही अचानक से मुझे आया, यही बस ये सब ऊपर यही ऊपर का थॉट यही है। बात है मैम, कि ये मैजिक बुक हमें ना धीरे हाँ, धीरे हमारे सारी सच चीजों को रोशनी देती जा रही है, और अपने में। आप इसने जो हमसे करवाना है ना, वो हाँ, यूनिवर्स हमें अपने आप थॉट देता करवा। जाएगा, कि कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, और धीरे धीरे यही बेबी स्टेप जो है हमारे हाँ, हमारी लाइफ को भी चेंज करना शुरू कर देंगे। और कर देंगे क्या, मतलब मेरे हिसाब से शुरू कर दिया उसने। हाँ, जो हमारा फर्स्ट डे से आज हमारे 5th डे तक आते आते हमारे जितने भी थे हम्म, थॉट्स चेंज होने शुरू हो चुके हैं, नेगेटिव हमारे पॉजिटिव में। अब हम हम्म, कुछ भी ऐसा किसी का लाइक बिचिंग कर रहे हैं, कुछ किसी कर ही देते हैं कभी कभी, लेकिन ना वो जैसे ही शुरू करते हैं ना, तो अगर खुद को याद नहीं आता तो सामने वाला याद करा देता है कि अरे नहीं, मैजिक बुक ये कह रही है हमने नहीं करना। हम्म, राजेश जी, कल मेरे से भी ऐसा हुआ, एक दो बार गलती हुई, तो मुझे सामने से जवाब मिला नमिता जी के थ्रू, स्नेहा के थ्रू, कि राजेश जी नहीं, हमें मैजिक बुक ये सिखा रही है, तो हमने नहीं करना। तो ये चीजें हमारी शुरू हो चुकी। और हम्म, आज वो देखिए उससे क्या हुआ, आज हमारी बॉडी पार्ट्स आपने करवा दिए, तो हम्म, एक दिमाग में हमारा ये देखो ना, कि थैंक यू हमारा दिमाग की तरफ पहुंचना शुरू हो गया। हाँ। और वो एक मेरे आज भी हो मेरे गया कि चलो, बहुत। कि यहाँ पर सबको हम अपना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबको हम दे, रिस्पेक्ट दे, सब लोग यहाँ आए और इसमें आके करें। तो यही है मैम, कि मैजिक बुक हमें सिखा रही है, और हम धीरे धीरे अपना अच्छा होते जा रहे हैं। मेरे तो यही कहना है, अब तो और कुछ कह नहीं सकता। राकेश जी आ जाइए। राकेश जी तो लग रहा है गहरी ट्रांस में चले गए। गुड चलिए, मॉर्निंग राकेश सर। डिम्पल मैम भी आ चुकी है। चलिए हम लोग तो का मैं अब स्टार्ट सबको म्यूट म्यूट कर रहा कर हूँ, दीजिए। ठीक है। और डिम्पल मैम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिम्पल मैम, अगर आप हो हमारे साथ में, तो ओवर टू यू, आ जाओ आप। मेरे ख्याल से अभी डिम्पल मैम
मेरा स्पॉटलाइट बताइए हटा मैम। दो। उनको मैम को कर दो भी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। Yes, आप भी joining. हमारे Just in स्टार a हो। minute. Just give me 1 minute. हाँ Okay. जी. ओके मैम, आप भी हमारे स्टार हो आज के मैम, अनुराधा मैम, तो आप स्पॉटलाइट में ही हो। अच्छा। जब डिम्पल मैम आएंगी तभी हम आपको स्पॉटलाइट से हटाएंगे आज। अपना सारे अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे। तो डिम्पल मैम आ गई है, मैं उनको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डिम्पल मैम, अनम्यूट कर लीजिए। Good डिम्पल मैम, morning, होप यू। everyone. Good Good morning. morning. I welcome Morning, each ma'am. one of you today again in this beautiful journey of our magic book. मैं आप सबकी कन्वर्सेशन सुन रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आज आपने बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड किया, है ना? और राजेश जी बोल रहे थे कि यस, गॉसिपिंग एंड बिचिंग ये सब आपने छोड़ दिया, तो मीन्स पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ में आना स्टार्ट हो चुका है आप लोगों की लाइफ में। तो आई एम रियली सो वेरी मच हैप्पी फॉर ऑल दीज पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। एंड आई अगेन वेलकम, किसी का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू जिनकी आज एनिवर्सरी है, जिनकी एनिवर्सरी है। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। तो कैसी अब आपको, क्या अपनी जिंदगी में ऐसी पॉजिटिविटी फील हो रही है? जैसे अब राजेश जी ने बोला कि हम अब नेगेटिविटी से हटके थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है ये? मुझे चैट बॉक्स में Yes. रिप्लाई करते रहिए। यस। ओके। ओके। फिरदौस जी को भी फील हो रहा है। गुड। नाइस टू नो। डिसूजा जी को भी, रिंकी जी को भी। यस, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे है ना, ये बुक शुरू में तो आपको बहुत मंत्रमुग्ध कर देगी। आपकी लाइफ में ना जैसे छोटी छोटी पॉजिटिविटी और चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। बट लेकिन क्या हमने वहीं तक पहुंचना है? हमारा मकसद क्या है यहाँ पर? हमारा मकसद है यहाँ पर जो आपने जीरो डे पे अपनी वो इच्छाएं लिखी थी। जीरो डे पे जो हमने लिखा था, बी डू है, वो फॉर्मूला याद है? होना, पाना, करना। होना, करना, पाना। तो ये क्या हमारे जो जो हमने वो लिस्ट बनाई थी, डे जीरो पे सबने बनाई थी। आई होप जी, हाँ, यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सब ने अपनी वो लिस्ट बनाई हुई है, रेडी है उनकी लिस्ट? है लिस्ट? मुझे रिप्लाई करें। वो लिस्ट है, और वो आपके बिल्कुल नजरों के सामने होनी चाहिए कि आपने कि आपने क्या पाना है, किस लिए आपने ये ड्रीम लिस्ट बनाई है, आपका मकसद क्या, और उसको वहां तक पहुंचना ही हमारे ये जो जादू बुक का मकसद है, वो यही है कि उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पहुंचना। तो क्या वो ड्रीम्स आपके सामने है? नहीं है तो वो निकालिए। नहीं है तो वो निकालिए। यस, टुडे इज माय फर्स्ट सेशन। ओके मिस्टर जॉय। So I'm glad you joined today, but I would recommend you to go through all the recordings. जो भी recordings मिस्टर राजेश जी ने आप यहाँ पे शेयर करी हैं, तो kindly go through all the recordings, so भी आपकी वो connectivity बन पाएगी। But yes, I'm very glad you joined today. Thanks for joining. तो आपको, आप अपनी recordings देखेंगे, तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो सबने अपनी ड्रीम बुक खोल ली है ना? उसमें देख लिया कि क्या क्या लिखा था। अब हमारा, यस, अनुराधा जी का आ गया। तो ये अब ना इस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग से चलो कि बुक बहुत लॉजिकली चलती है, बहुत लॉजिकली सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है कि कैसे। ठीक है? कि अब ये बुक है सारी, जैसे अपनी आपने इच्छाएं व्यक्त कर दी, अब सारी अपनी इच्छाएं अपनी नोट डाउन करी हुई है। जस्ट अ वेट, जस्ट मिनट, लेट मी, मुझे सिर्फ मैं ही नजर आ रही हूँ, मुझे सबको देखना है। लेट मी चेंज द सेटिंग्स। यस, नाउ इट्स ओके। हाँ जी। तो आपने जब ये अपनी लिस्ट अब आपके सामने आ गई है ना? हमने अपनी इच्छाएं हमने अपनी सारी व्यक्त कर दी, सारी इच्छाएं हमने लिख ली। लेकिन अब इनको फुलफिल करने के लिए जो हमें अपनी इनर शक्ति को भी लाना पड़ेगा सामने। ओके। मेरी वीडियो स्पॉटलाइट होगी, सो ठीक है, आई जस्ट कैन सी माई सेल्फ ओनली। राजेश जी, स्पॉटलाइट में मैं क्या किसी और को नहीं देख पाऊंगी फिर? ठीक है, आई एम विजिबल टू आप एवरीवन। स्लाइड स्लाइड को चेंज करोगे तो आप देख पाओगे मैम। हाँ, मैंने कर लिया, मतलब एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको दिख Yes, रहा है ना? ma'am.
अच्छा, फिर ये चेंज हो जाता है एक्चुअली। नहीं, मैं फिर आप चेंज करती हूँ दूसरों को स्क्रीन। दिखोगे नहीं ना, इसीलिए आप स्पॉटलाइट पे करना पड़ रहा है। आप स्लाइड चेंज अच्छा, करो, चलो चलो, कोई व्यू बात चेक नहीं। करो आप। हाँ, व्यू मैंने चेक किया है, मैंने उसको साइड बाय साइड गैलरी पे किया है। व्यू में हम्म, जाके मैम ऊपर व्यू से देखो। ठीक है, ऐसे ठीक है। मतलब मुझे अब दिख रहे हैं लोग, आप आपको दिख रहे हो ना, मैं ठीक सबके है, लिए। सबको आप दिख रहे हो। ठीक है, फाइन फाइन। ठीक है, तो मैंने सबने अपने वो ड्रीम लिस्ट खोल ली। अब हमें इसको कैसे करना है, हमें आगे इसमें कैसे पहुंचना है, इसको हमें अपनी अंदर की पावर से, अंदर की शक्ति से इसको हमने, जैसे कहते हैं ना, आवाहन करते हैं हम किसी चीज का, तो अपनी आज हमने अंदर की पावर, अब हमारा उस वो टाइम आ गया कि हम उसको आवाहन करें, आगाज करें या इनिशिएट करें अपनी अंदर की पावर को, यहाँ अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, है ना। पॉजिटिवली चार्ज करें अपने उस मैग्नेट को, कि जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो पॉजिटिवली कैसे चार्ज होगा, जब हम नो कंप्लेनिंग जोन में जाएंगे और ग्रेटिट्यूड जोन में जाएंगे, जो कि हमने कल स्टार्ट किया अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स से। तो सबने काउंट योर ब्लेसिंग्स करी? किस किस ने करी? मैं यहाँ पे चाहूंगी। यस, राकेश जी का मुझे थंब नजर आ रहे हैं, गुड। किस किस ने, क्या क्या हम एक एक ब्लेसिंग ऐसे काउंट करें अपनी? क्या राजेश जी, इज इट पॉसिबल कि सब हैंड रेस करें, है ना, और एक एक ब्लेसिंग अपनी काउंट करें? थैंक यू, थैंक यू गॉड कि ये मैं जूम सेशन अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी अगर आ रही है। थैंक यू फॉर माई ब्रेथ। थैंक यू फॉर दिस इंटरनेट। थैंक यू फॉर दिस लैपटॉप। तो ये हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स है। अब ऐसे ही अनम्यूट करके एक एक, राजेश जी आप देखिए, कि मैं चाहूंगी कि सब अपनी लाइफ की एक एक ब्लेसिंग्स को काउंट करें। देखो, बुक ने तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए बुक ने। हमें क्या दिया? सूर्य का दिया, फूड, खाना पीना, टूथब्रश, स्मॉल, मतलब स्मॉल स्मॉल चीजें। जैसे मुझे तो अपना याद आ रहा है कि मैं सुबह उठी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये मेरे लिए कितने, ये भी मेरी लाइफ की एक ब्लेसिंग है ना। शावर, थैंक यू गीजर, इतना गर्म पानी होने के लिए, थैंक्स अ लॉट। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे, आपको ये बोलना भी है, ठीक है ना, जिन नियामतें लिखनी है उसको बोलना भी है। तो मैं चाहूंगी, जैसे रिंकी जी आप बोलिए, आप एक ब्लेसिंग बताइए मुझे, जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं उसका नाम ले रही हूँ। आप एक ब्लेसिंग कौन? हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड मैम, मॉर्निंग। मैं तो यही बोलूंगी यूनिवर्स को, मैजिक बुक को, कि थैंक यू सो मच कि डिम्पल मैम के रूप में एक एंजल हमें भेजा है, जो हमारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमें एक अच्छी दिशा दिखा रही है। थैंक यू सो मच। मैजिक बुक वो एंजल है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग बोली। हाँ जी, हमारे लिए तो नेक्स्ट आप ही राकेश जी एंजल हो आप मैम। बोलो। मैजिक बुक को हमें इतना अच्छे से रीड करवा रहे हो, समझा रहे हो, इतना मतलब कंसिस्टेंटली हमें आए। आज मैं 5 बजे उठी बिना अलार्म के, सिर्फ वाओ। इसी। थैंक यू सो मच मैम। और भी तो है बहुत कुछ थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन पहला थैंक यू आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ जी, राकेश जी आप क्या बोलेंगे काउंटिंग में? मैं धन्यवाद दूंगा उस कि मेरे साथ सब लोग जुड़े हैं और मेरे सबके साथ में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। लर्निंग मिलेगी, मुझे एंड में ये समझ में आया। चलिए, जो भी आपने काउंट योर ब्लेसिंग करी, थैंक यू वेरी मच। आप एक बार दोबारा रिपीट करिए, मुझे क्लैरिटी से सुनाई नहीं दिया। मैं इफ धन्यवाद यू आर करता हूँ। कंफर्टेबल। हाँ, हाँ जी। कंफर्टेबल। हम्म, मैं धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्स का कि आप जैसे सब साथी मुझे मिले, जिससे मुझे मेरे दुख सीखने में बहुत मदद मिलेगी, लाइफ चेंज होगा। थैंक यू। आप जो आपको चाहिए आप उसके लिए कर रहे हैं, या जो आपको मिल चुका है ब्लेसिंग्स हमारी, वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हाँ, हमारे पास है। हाँ, साथ में है ना, साथ में उसका बोल तो रहा मैं हूँ। शुक्रगुजार हूँ इस सांस का कि मैं सुबह उठ गया हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ। ब्लेसिंग्स वो हैं जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। ओके। ग्रेटिट्यूड तो हम करेंगे, लेकिन अभी हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उन ब्लेसिंग्स का जो ऑलरेडी नियामतें भगवान ने हमें दी हैं। हाँ जी, मैं स्नेहा अपनी सांसों का, जिससे मेरा अपना जीवन चल रहा आप है। क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी राकेश। वाह, गुड। हाँ जी नेहा, स्नेहा, मैं आपको नेहा कहूंगी, मुझे नेहा बेटर लगता है बोल। स्नेहा, हाँ जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैं तो मेरी लाइफ की हर चीज के लिए गुड थैंकफुल मॉर्निंग। हूँ। मतलब
सारी ओवरऑल फैमिली रिलेशन, मनी, घर, मेरा शरीर तो है ही है एक पूरा, अच्छे से आप मैं अभी अभी तक आप चल एक रही हूँ। बोलो, हाँ, आई एक एम तो ट्रूली फिर मैं खुद को ग्रेटफुल, ही या बोलूंगी, मैं दिल से I'm शुक्रगुजार truly हूँ। grateful हाँ। for my हम्म। health, my body parts, my hair, जो हम्म। मुझे अच्छा दिखने में हेल्प वाओ। करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर किरण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गुड धन्यवाद मॉर्निंग। देती हूँ यूनिवर्स का कि आप मुझे फिर से मिले। कि मैं मैजिक बुक को पहले पढ़ चुकी थी और फिर से मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था, और राजेश जी और स्नेहा जी का भी। इस मैजिक बुक को आपने पुनः शुरू करके मेरी उन आदतों को पुनः सुधार दिया है जो मैं भूल रही थी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाओ, वेरी गुड। ये मैजिक बुक प्रैक्टिशनर लग रही है मुझे, इन्होंने पहले जरूर करी हुई है क्योंकि इन्होंने ब्लेसिंग ऐसे ही काउंट करी है। हाँ जी, मिस्टर जॉय, जॉय डिसूजा जी, वुड यू लाइक टू? Grateful to God today because He has given me an opportunity to live today. वाओ, वाओ, वेरी नाइस। यस, Thank you. Thank केमिस्ट्री प्रोफेसर। मैम, पर सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ बिकॉज आई फाइंड रीजंस टू मेक मी हैप्पी। वाओ। और मैं अलमाइटी अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप सबसे मिलाया, ये मैजिक मेरी जिंदगी में लेके आए। और हर रोज नई नई मैजिक से संभव हो रही है, छोटी छोटी, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस। अब मुझे कौन दिख रहा है? अनुराधा जी। मैम, आज तो लगता है मेरे को चमत्कार ही हुए। कभी सुबह उठ के मैंने इतना हर एक एक चीज को नोट नहीं किया, लेकिन आज सुबह उठते ही साथ मैं ये बिस्तर के पास रख के सोई थी। उठते साथ मैं ब्लेसिंग्स पढ़ूंगी। उठते साथ मैंने ब्लेसिंग पढ़ा। इसके लिए मैं खुद का शुक्रगुजार हूँ कि सारे ब्लेसिंग्स जो मैंने लिखे उसको रिपीट किया। और उसके बाद जो भी पानी पिया, ग्लास को, पानी को, दरवाजा खोला, कुंडी को, हर चीज को मैंने आज ब्रश किया, टूथब्रश को, टूथपेस्ट को, स्विच बोर्ड को, इवन हर बहुत चीज अच्छा, मैंने आज वेरी नाइस महसूस किया। बहुत बढ़िया से चल रहे और हो आप, कभी बहुत मतलब बढ़िया से नोटिस चल नहीं रहे किया था। हो सो नाइस। धन्यवाद मैम, गाइडेंस का। नमिता जी। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक धन्यवाद यू। आपका ज्वाइन करने के थैंक लिए। यू, आप गुड हमारी मॉर्निंग। लाइफ में आए हैं मैम। और एक्चुअली ना हम लोग एक प्रोसेस में जा रहे थे, स्टडी प्रोसेस में एक बीएसएच के साथ जुड़े थे, तो वो खत्म हो गया था। तो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, खत्म हो गया, अब उसकी बात क्या करें। और तभी राजेश सर ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ना, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, हमारे पूरे ग्रुप को, कि इनके कारण हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और आपसे हम लोग मिल गए। तो एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हर दिन खुल रहा है, तो वाह, आई एम थैंक रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। और दीपक पटेल। बाकी अगर कोई कंफर्टेबल है तो इट्स ओके, वो अपने आप बता दें, हैंड रेस कर लें तो। अच्छा, इशरत खान। इशरत खान जी बोलिए। मैम, थैंक यू सो ग्रेटफुल यू कि आप हमारी जिंदगी में आए और हमें ग्रेटिट्यूड का मतलब पता चला। इसके लिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड देती, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और राजेश जी को भी बोलती हूँ जिन्होंने ये मैजिक बुक करी है। उसी की वजह से हमको आज पता चल रहा है कि ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं सब अपने टीम मेंबर को भी ग्रेटिट्यूड कहती हूँ कि आज मैं उनकी वजह से पूरी तरह से चेंज हुई है। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। लेकिन अब मैं सब, थैंक यू वेरी मच इशरत जी, बहुत अच्छा आपने बोला। बट लेकिन हमारा सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड जाना चाहिए हमारी मैजिक बुक को, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे मिले। ठीक है ना? तो हमारा सर पीके शर्मा जी, आप बोलना चाहेंगे? अंशु। अंशु अंशु। मैम को मैंने अनम्यूट कर दिया, पहले अंशु मैम से हाँ करवा जी, के। अंशु जी बोलिए बोलिए। Good morning, everyone. My big, गुड big, मॉर्निंग। big gratitude to Magic Book, to you, and ये पूरा जो टीम, मतलब I don't know, मुझे कल का दिन तो ऐसे लगा जैसे मेरा दिन बदल गया. I obviously got a very big news also. So big gratitude. Thank बिल्कुल। you, universe, everyone around. वेरी नाइस, सो ग्रेटफुल टू यू टू। हाँ शर्मा जी, जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ,
हमें पहले बचपन में सिखाया जाता था कि जब कोई खाना भी खाना है तो पहले हाथ जोड़ो, उसको प्रणाम करो और उसके बाद खाना खाओ। तो हमें उसका मीनिंग नहीं पता था, हम कहते ये जबरदस्ती हमें क्यों करा रहे हैं। हम्म। लेकिन अब जाके फीलिंग जो प्रैक्टिकली फीलिंग हुई है कि ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या है और उसको कैसे महसूस करना है। हर चीज का बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड बचपन से सिखाया गया था, लेकिन वो हम बीच में छोड़ गए थे। अब उसको दोबारा रिवाइज हम्म। किया है। वाओ तो वाओ, वेरी नाइस। वेरी धन्यवाद। नाइस। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, उन चीजों को रिवाइज करने के लिए हमारे जीवन में। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। इट मीन्स मेरे स्टूडेंट्स सही राह पे चल रहे हैं, मैजिक बुक के स्टूडेंट्स, मैं मेरे भी नहीं कहूंगी, मैजिक बुक के स्टूडेंट्स सब बहुत सही राह पे चल रहे हैं। एंड आई होप सबने 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखी है ना। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अब क्या हमारा मेन मकसद यही है? 10 ब्लेसिंग्स तो हमने लिख ली। अब देखो, छोटे छोटे चमत्कार ना हमारी लाइफ में आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। हमें पॉजिटिव फील होना ऑलरेडी आ चुका है, बट लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? वहां पर पहुंचना, उन इच्छाओं पर जो हमने लिखी हैं। तो उस पर हमारी नजरें ना हमेशा रहनी चाहिए, एक फोकस्ड, कि यस, कि ये मेरी इच्छा है, मुझे यहां तक पहुंचना है। अब हम अपने मैग्नेट को तो देखो पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, अच्छी सोच से। काउंट योर ब्लेसिंग्स का एक सबसे बड़ा रीजन यही है। और जैसे मैंने कल कहा था, और कंप्लेंट जोन में बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, कभी कभार मुंह से निकल सकती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, लग सकता है कि चलो मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, बट लेकिन फिर भी अपने आप को डेलिबरेटली जानबूझकर याद कराना है कि यस, आई एम नॉट अ, नाउ आई एम अ चेंज पर्सन, कि अब मैं वो चेंज पर्सन हूँ। मुझे तो हर चीज में एक थैंक यू का रीजन ढूंढना है। भाई कहाँ पे ऐसी चीज है मुझे मुझे दिखे कि मैं उसको ग्रेटफुल हो पाऊं। तो ठीक है, तो आपकी नजरें कहाँ पर होनी चाहिए? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, आपकी नजरें कहाँ पर होनी चाहिए, आपका विजन कहाँ पर होना चाहिए, कि आपको कहाँ पहुंचना है। मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। आपका नजरें होनी चाहिए अपने ड्रीम लिस्ट पर, जो भी आपने अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करी थी। एंड मिस्टर जॉय, अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो आप जरूर रिकॉर्डिंग्स पे जाइए, है ना, एंड सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड राइट डाउन ऑल योर ड्रीम्स। आपको पूरी डिटेल उसमें दिख जाएगी। एंड इफ यू विश देन यू कैन ज्वाइन एट 2 PM ऑल्सो, है ना। राजेश जी इज कंडक्टिंग डेली these gratitude practices. If you have anything to ask from, तो you can, आप 2 से 3 के सेशन में जा सकते हैं एंड यू कैन आस्क हिम। ठीक है, तो फिर अब हमने हमारी नजरें कहाँ गड़नी चाहिए? अपनी ड्रीम लिस्ट पे। और ड्रीम लिस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमारी ड्रीम लिस्ट भी हमारे सपने, कैसे ना पाना, हम पा भी तभी पाएंगे जब हमारी अंदर से वो विल पावर, इच्छा शक्ति को हम जगाएंगे। ठीक है, तो अपनी उस पावर को जगाना, अपनी उस पावर से अब आगे बढ़ना, यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा। कल हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स करी, आज हमारा अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ जी स्नेहा। यस मैम। दूसरा दिन अब बस जादुई सबको पत्थर। अपना बस ये याद रखना है कि अपने माइंड को मास्टर करना है। हम यहाँ पर अपने माइंड को मास्टर करने, अभी तक हम अपने माइंड, अभी तक हमने कैसे, अब जो जैसे हो रहा था सब चल रहा था, जो हमारा दिमाग हमें कह रहा था हम वैसे कर रहे थे। लेकिन अब हमें अपने माइंड का मास्टर बनना है, उसको अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स करके, पॉजिटिव चीजें हर जगह देख के। तो अब यहाँ से हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो रहा है, जादुई यस, पत्थर, पत्थर। दूसरा दिन। हम्म। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस। 1812 से 1870। तो इसका मतलब क्या है? अपने अतीत के दुर्भाग्यों, अतीत के दुर्भाग्यों का बोले तो, कि हमें ये याद आ जाता है, किसी को लगता है कि यार मेरे साथ जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया, मेरे ब्रदर ने ऐसा किया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझे गाली दी। मतलब पास्ट, चाहे पास्ट तो देखो जो 1 मिनट पहले भी हुआ वो भी पास्ट है। तो ऐसी चीजें हमें, जब हम अपनी नियामतें भी ढूंढेंगे ना, नियामतें ढूंढ रहे हैं हम पॉजिटिविटी में हैं, बट लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस भी आएंगे, जैसे इसमें लिखा है, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस सबके पास हैं, हम सबके पास हैं ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस की, जिसमें हमें लगेगा कि नेगेटिविटी बहुत है हमारी लाइफ में। लेकिन तब हमने उसमें भी क्या करना है? जानबूझ के अपने, जैसे अभी है, आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, कहीं पर भी आपको जैसे कोई पॉजिटिविटी कुछ भी नजर आती है, आपने उस पे फोकस करके थैंकफुल
होना है। जैसे कि मैं सपोज मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो यस ये पॉजिटिविटी है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं लाइफ में। जैसे कहते हैं ना, अब एक इंसान होता है, उसमें 100 बुराइयां होंगी लेकिन उसमें 4 अच्छी चीजें भी होंगी, ठीक है ना। लेकिन हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? उन बुराइयों पर, उन चीजों पर ज्यादा चला जाता है। तो ऐसी हमारी लाइफ की जो नेगेटिविटीज है, चाहे आप पे आज कितना मर्जी कर्जा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी। और हमें वहां पर ध्यान देना है, अपनी पॉजिटिविटी, उन चीजों को जानबूझ के ध्यान रखना है। तभी हम अपनी ये, जो हमने बोला ना कि अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास है, पास थोड़े थोड़े हैं, तो हमें वहां से फोकस हटा के, नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी पे जाना है आगे। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। हाँ, तो आज हम एक और ये मतलब बहुत मजेदार अभ्यास सीखेंगे, बहुत ही मजेदार अभ्यास की जहाँ हमारा फोकस, हमने अपना फोकस ही वहां रखना है। नेगेटिविटी देखो, दुनिया कहते हैं ना, ये ड्युअलिटी का वर्ड है, अच्छा बुरा दोनों चीजें होती हैं, लेकिन फोकस हमें कहाँ रखना है? जो अच्छा है। स्नेहा को नींद आ रही है, नींद से जागो, पानी पियो। गलत ठीक है। जो तो तो इसलिए हमें कहाँ फोकस करना है कि, और ये आज से हम जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना फोकस ग्रेटिट्यूड की, कि देखना है जानबूझ के कि कहाँ कहाँ मुझे क्या दिख, पॉजिटिविटी कहाँ दिख रही है। ये हमें 13 दिन तक कंटिन्यू रखना है। जब 13 चैप्टर आएगा ना, उस पे हम जाके फिर इस पॉजिटिविटी को कैसे आगे लेके जाएंगे, वो अब तब देखेंगे। तो 13 दिन की अब ये लगातार एक प्रैक्टिस रहेगी कि मुझे हर चीज में पॉजिटिव ही देखना है ना। एवरीथिंग इज हैपनिंग बेस्ट फॉर मी। पुरानी कुछ चीजें याद आएंगी ये लाइफ में। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब हम इन प्रैक्टिसेस में है ना, तो डेफिनेटली ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी हमारा टेस्ट लेने, अच्छा भाई तू ठीक हो रही है, तू पॉजिटिव हो रही है, देखती हूँ, है ना। तो लाइफ में कुछ ऐसा इंस्टेंस जरूर आ जाएगा, कभी बच्चे ने कोई शरारत कर दी, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें उस जोन में हम चले ही जाएंगे कि गुस्सा। तो हमें ध्यान रखना है ना। अवेयरनेस एक आ जानी चाहिए कि बस कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलती रहेंगी चीजें, लेकिन हमारे में अंदर वो अवेयरनेस आनी जरूरी है। नेक्स्ट, आगे स्नेहा। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। अब एक बात ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, हमें भोजन और फ्रूट्स, फल, सब्जियां, कुछ भी, गेहूं, अनाज, हीरा मोती, सोना चांदी, ये सब कहाँ से मिलते हैं? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये हमें सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? धरती माँ से। वैसे इजी है सबके लिए, ठीक है, धरती माँ से मिलती हैं। तो ये जो कल मैंने आपको एक जादुई पत्थर के लिए बोला था, वो सब लाए हैं। पहले तो मुझे वो जादुई पत्थर दिखाए हैं, अर्थ, मदर अर्थ। अब आज से हम धरती माँ को धरती माँ बोलेंगे या मदर अर्थ बोलेंगे? ठीक है, धरती माँ ही बोलना है। हाँ जी, स्टोन सबका है, ठीक है, जितने मुझे लोग दिख रहे हैं उनमें, ठीक है। यस, मदर अर्थ से। तो ये भी मदर अर्थ का अंश है। तो ये देखो, जो ये हमारी दुनिया, ये जो हमारा वर्ड है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये 2 चीजों से चल रहा है, एक परमात्मा और एक माया। तो माया का पार्ट क्या है? धरती माँ। तो हम सिर्फ परमात्मा परमात्मा करते रहेंगे तो भी हम नहीं, हम गुजर पाएंगे, मतलब इस जर्नी से नहीं निकल पाएंगे। माया माया करते रहेंगे। हमें इन दोनों का बैलेंस करना है ना। और दोनों का बैलेंस क्या है? जो हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है, उस रोशनी को देखना जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, जैसे अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना। और रात को, अब अभी ये आगे इसमें और आ जाएगा, तब मैं इसके बाद इसको मैं समझाऊंगी कि हमें कैसे, कि ये जो ये ना एक शिव और शक्ति का काम करेगा, ये जिन यांग एनर्जीज का, अगर आप सबको आई होप पता होगा, लेकिन हम इसके बारे में बाद में ही डिस्कस करेंगे, ये जादुई पत्थर के बारे में। और हाँ जी, आगे बोलिए स्नेहा। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। जैसे ये मेरे पास स्टोन है, दिख रहा है?
ये मेरे हाथ में स्टोन है, ठीक है, तो ये मेरी हथेली में ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत भारी है, मोटा है या कुछ भी। आपको सिंपल पत्थर आपको यहाँ से मिल जाएगा, कुछ इसके लिए ऐसी कोई वो नहीं है। इसमें मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, और आई होप कि सब लेकर आए हैं तो उन सबकी मुट्ठी में आ ही जाएगा ये पत्थर, है ना? ठीक है, चलिए आगे। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों पर आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो इसके मतलब नॉर्मल पत्थर ही चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा सॉफ्ट संगमरमर का या कोई इस तरह का नहीं, नॉर्मल पत्थर जो भी आपको मिल जाए। हाँ जी। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपनी जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हम्म। कंटिन्यू। आज रात, ठीक है। आज रात कंटिन्यू जब आप करिए। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई हम्म। सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। हाँ, तो अगर आप ये दो असाइनमेंट्स जो चैप्टर फर्स्ट की है और ये चैप्टर सेकंड की, आप इन दोनों को ही कंसिस्टेंटली करोगे ना आपकी लाइफ में, और जैसे अभी आपने काउंट योर ब्लेसिंग्स करी है ना, आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हुआ। जब आप ये स्टोन को भी होल्ड करके इसके साथ सोओगे ना, तो आप फील करोगे ये दो चीजें, ये दो प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करने से, कंसिस्टेंटली करने से आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे हट जाएंगी। और ये जैसे मेन कोई बड़े लोग होते हैं, है ना, आगे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, या छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको भी ये सिखाए ना कि बेटा उठ के सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स करो और एक मैजिक स्टोन ले आओ, इसको होल्ड करके तुमने सोना है, और रात को सोते, ये अभी आगे आ जाएगा, तो हमें इसको मैं विस्तार से मतलब अभी आगे समझेंगे कि हमें कैसे करना है। तो इससे ही हमारी बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। कैसे होंगी वो आपको आगे पता चलेगा। हाँ जी। लेकिन आपको स्किप एक भी दिन नहीं करना। स्किप कोई भी असाइनमेंट ना, एक ही वो जैसे कहते हैं ना, आगे जा पीछा छोड़, जो भी एक वो क्या कहावत होती है कि आगे है ना, कि आगे तो बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का छोड़ते जा रहे हैं, तो ये तो कंसिस्टेंटली आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड दिस मैजिक स्टोन। हाँ जी। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का हम्म। इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। हम्म। तो ये कैसे जादुई चीजें? अब जैसे आपने रात को सोने से पहले, मतलब जैसे आप सोने लगे हैं बिल्कुल, तो आपने मैजिक स्टोन उठाना है। जैसे अब मैंने रात को, आज मेरे घर में एक अमृतवाणी का छोटा सा पार्ट है, मेरी मम्मी की मदर इन लॉ की 2-3 फ्रेंड्स आ रही हैं, उन्होंने करना है, और आज मेरे बैक टू बैक सेशंस हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ये सब कर पाऊंगी मैनेज आज। तो मतलब जैसे काम घूम रहे थे, तो ठीक है कि वो अवेयरनेस हमें आ चुकी है कि हमने इस चीज में तो जाना ही नहीं है, डोंट हाउ, मेरे सब काम अपने आप हो जाते हैं बड़े इजीली। तो अभी मैं सोच रही थी, तो मेरे एकदम पापा, मुझे किसी पर्टिकुलर जगह से कोई चीज मंगानी थी और मुझे वहां जाने के लिए टाइम चाहिए था, तो एकदम से मेरे पापा का कॉल आ जाता है कि बेटा आई एम गोइंग देयर, तो आपको कुछ चाहिए, तो बस मेरा काम हो गया। और जब फिर मैं रात को सोई, तो यही मैजिक स्टोन पकड़ के मैंने इसको जब थैंक यू किया, थैंक यू, थैंक यू, मतलब हमारा प्रोसेस अब इसमें ये चलेगा कि जो भी दिन की अच्छी चीज हुई उसको आपने काउंट करना है। थैंक यू पापा, आपने मेरे से पूछा, मेरे लिए वो सामान ले आए, तो मेरी प्रॉब्लम का बिल्कुल हल हो गया। इसमें हमें मतलब ये मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन हमने ये एक प्रॉब्लम या नेगेटिविटी कुछ भी नहीं उसमें होनी चाहिए। दिन भर में बहुत सारी देखो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीजें भी होंगी, तो नेगेटिव आएंगी, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना। जो हमें सारी चीजें जो पॉजिटिव है वो याद करके जो एक चीज है उसको बहुत अच्छे से और याद करना है। ठीक है, और उसके लिए ग्रेटफुल होना है।
थैंक यू। तो ये जो आपका स्टोन है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये इतना पॉजिटिवली चार्ज होगा और आपको लाइफ में क्या क्या रिजल्ट सिखाएगा, मिरेकुलस रिजल्ट सिखाएगा। हाँ जी, आगे। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। मीन्स कि अगर रात को सोते हुए जैसे किसी ने आपको उठा दिया, या जैसे आप सो गए, है ना, बच्चा आ गया, उसको कुछ चीजें, अब आप सो गया, आपकी तरफ से आपने वाइंड अप कर दिया पूरा अपना सब काम, आप सो रहे हो, बच्चा आ गया, उसने उठा दिया, या घर में किसी को कोई काम पड़ गया, तो आप उठ के चले गए, तो आपने सोचा यार मैंने तो पहले ही पकड़ लिया था, मैं कर चुकी हूँ, मैं नहीं। नहीं, आपको ये सोते हुए फिर दोबारा जब आप सोए हैं फाइनली, मतलब सोते हैं हर काम करके खत्म, पानी पी लिया, कोई दूध पीता है, कोई कुछ करता है, जो भी अपने XYZ सारे काम निपटा के एंड में आपको ये अपने हाथ में रख के सोना है। ठीक है, आगे। अपनी ये नियामतें असाइनमेंट गिनने। है, और ये असाइनमेंट ना दवाई से भी ज्यादा मतलब तेज काम करती है। ये ऐसी असाइनमेंट है कि आप कहते हो ना कि कोई नींद की गोली लेके सोता है तो तभी उसको नींद आती है, ये ऐसी दवाई है जो सबकी लाइफ में ना एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़िए। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये हम्म। दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये हम्म। दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि हम्म। कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास हम्म। कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हम्म। अब ये भी ध्यान से जादुई। सुनना। देखो, मुट्ठी मतलब सेंटर, है ना, मुट्ठी मुट्ठी मतलब, अब आपने ये जो पत्थर है, अगर आपने इसको अपनी सेंटर में रखा तो ये कहाँ टच होगा? आपकी हाथों की लकीरों में, है ना। और जब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, हम सोते हैं, तो हम ये क्यों, इसको ना इसके साइंटिफिक उस पे भी जाओ कि क्यों हमें ये एक्सरसाइज दी जा रही है। पत्थर मतलब धरती माँ का अंश, धरती से आई हुई चीज। तो वर्ल्ड में मतलब दुनिया में हमें जो भी मटेरियलिस्टिक चीज को प्राप्त करना है, सपोज किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो मतलब दिखती दुनिया की ऐसी चीजें चाहिए, और आपकी ड्रीम लिस्ट में वो ऑलरेडी होगा, लेकिन आप इस पत्थर को, जब इस जादुई पत्थर को आप थैंक यू करते हो या वो अच्छी चीजें याद करके आप सोते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो सब चीजें जा रही होती हैं अंदर। धीरे 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 आप सोते हो तो 6 घंटे तक आपका माइंड वही उसी उसी आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी में रह के वही काम करता है। तो मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमें जो भी चाहिए, ये एक्सरसाइज के लिए बहुत काम करती है, क्योंकि हमारा जो ये पत्थर है हमारी लकीरों को टच करता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी मन चाही चीजों का पता होना जरूरी है, और साथ में ये ग्रेटिट्यूड, ये इसका मैजिक स्टोन का ये हाथ में रख के कि हाँ आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। चुंबक की तरह, जैसे कहते हैं ना, हम एक मैग्नेट बन जाते हैं, अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली हमने रिचार्ज तो सुबह उठते कर ही दिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स करके, और हम रात को सोते भी अपने आप को मैग्नेट ही बना रहे हैं ना, क्योंकि पॉजिटिवली रिचार्ज करें अपनी ब्लेसिंग्स, वो फिर वो याद करके आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। जादुई स्मरण आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठे करनी होंगी। जादुई हाँ, अभी ये तो संबंध। चलो नेक्स्ट आएगा। हाँ, अभी अभी तो ये नेक्स्ट आएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये जो आपकी प्रैक्टिस चलेगी लगातार 28 डेज तक चलेगी। ठीक है, और आपको अपनी लाइफ की उन सब चीजों को देखना है। मैंने कहा ना, पॉजिटिव भी चीजें होंगी, नेगेटिव भी होंगी, और नेगेटिव चीजें भी रात को सोते समय आपको याद आएंगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी पावर है इसमें जो आपकी जागृत हो सकती है, कि जब हम पास्ट मीन्स कि जो हमारा पूरा दिन बीत गया,
ठीक है, अगर आपको आज के पिछले पूरे दिन की कोई अच्छी चीज नहीं याद आ रही, तो आप लास्ट डेज में जो पिछले दिनों में कुछ हुआ या पिछले कुछ ऐसे टाइम में कोई ऐसी चीज हुई जो बहुत अच्छी हुई, आप उसको याद करके थैंक यू कर सकते हैं। वाह कितना अच्छा दिन था, उस दिन क्या क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं वहां गई मुझे गाड़ी की पार्किंग मिल गई, मैं कहाँ पर गई तो मुझे सेल मिल गई, डिस्काउंट मिल गया, वाह कितनी अच्छी चीजें हुई। तो मतलब आप ये कुछ भी ऐसा याद करके इसको 28, ये कह रहे हैं ना कि हम इसके बीज बो रहे हैं, ये हमारी बीजों बोने की शुरुआत होगी जिसकी फसल हम आगे 28 दिन बाद काटेंगे। 28 दिन बाद क्या, और लेकिन ये मत सोचना कि चलो भाई एक बार कर लिया तो हो गया काम। 28 दिन नहीं, 28 दिन, 28 साल, जिंदगी भर, अगले जन्म। मैजिक बुक, अब मैजिक बुक का साथ आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अगर अपनी जिंदगी में मैजिक्स को कंटिन्यू करना है तो ये एक्सरसाइज, और हाँ, इससे आपकी क्या, देखो इसमें ना एक ये भी चीज याद रखना, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। कि जैसे अब कई लोग कहेंगे कि हम ना हमें फ्यूचर में जैसे अच्छे रिजल्ट चाहिए, ड्रीम्स है, अब आगे ना हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए विजुअलाइजेशन प्रॉपर आनी चाहिए। तो विजुअलाइजेशन का भी सबक जो है वो ये चैप्टर सिखा रहा है, कैसे, क्योंकि अभी अब जब पास्ट अपनी पूरे दिन की बीती हुई चीजों को, घटनाओं को, इंसिडेंट्स को याद करोगे तो आपको वो दिखेंगी ना, अपनी आंखों के सामने जैसे दिख जाती है ना, कि हाँ सोते सोते आप याद कर रहे हो, अच्छा आज ये ऐसा हुआ था, मेरा बेटा स्कूल से आया था, मेरे लिए, मेरे को आके गले मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, थैंक यू इस फीलिंग के लिए कि मेरे पास मेरा बच्चा है, मुझे कोई माँ कह रहा है। ठीक है, तो ये सब फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। तो जब आप ये आपको विजुअलाइजेशन करने में भी आगे पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन विजुअलाइज आप फ्यूचर के लिए तभी कर सकते हो जब आप अपने पास्ट के ग्रेटिट्यूड्स करके आए हो। तो पीपीएफ का भी मैंने फॉर्मूला दिया था एक, अगर याद होगा सबको, कि पास्ट के ग्रेटिट्यूड्स आपको करते रहने हैं। ठीक है ना, तो ब्लेसिंग्स भी हम काउंट कर रहे हैं तो मीन्स हम ग्रेटिट्यूड ही कर रहे हैं। अभी आगे और ना पता लगेगा आपको कि पास्ट के ग्रेटिट्यूड हमें और कैसे करने हैं। तो ग्रेटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन, इससे ही हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। और ये स्टोन, मैजिक स्टोन सबसे ज्यादा इसमें काम करता है, विजुअलाइजेशन। तो आपको सोने से पहले चाहे आप 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करो, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, आपकी इच्छा है, कि जब तक ये नहीं कि हाथ में लिया और खर्र खराटे आ गए और सो गए, चलो भाई हम तो थके हुए थे, मैजिक स्टोन उठाया और नींद आ गई और छुट्टी हो गई, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, तो उसको थैंक यू करके, अपने दिन के अच्छे इंसिडेंट्स याद करके आपको तब सोना है। हाँ जी, अब पढ़िए अभ्यास क्रमांक 2। संबंध 3, हम्म। 3 पढ़ रहे हाँ हैं। जी, जादुई संबंध, जादुई नहीं नहीं, अभ्यास जादुई क्रमांक। अभ्यास क्रमांक 2 पढ़ लिया आपने, अभी वो कहाँ पढ़ा है? जादुई समझ गए, अभ्यास कल क्रमांक पढ़ा 1 था हमने। अपनी, अब नहीं नहीं, वो तो हमने कल पढ़ा था, तो ये भी आज पढ़ेंगे ना, कि अब हमें ठीक आज ठीक कैसे ठीक चलना है। और हम जो हम कल का है ना, जैसे जो संबंधों वाला है, वो भी हम आज पढ़ेंगे, उसका एक सेकंड पॉइंट में ना, कि हमें उसके लिए कोई जो काम चाहिए, तो ये पहले तो हम ये पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक हम्म। जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज ही सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो ये सबसे आपको अच्छी समझ में आ चीज। गया ना? हाँ, 1 मिनट। आप, ये आपको समझ में आ गया ना कि आपने सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना है? वो क्यों क्यों सोचना है? क्योंकि जब आप सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचोगे तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, समान ही समान को खींचता है अपनी तरफ। तो हम जब अच्छी अच्छी सोच से सोएंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हमारी लाइफ में ऐसी और चीजें आएंगी जिसको हम अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सुबह की नियामतें, और ये मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये दोनों एक्सरसाइजेस, ये आगे आपकी कंटिन्यू रहेंगी बिल्कुल। ये अभी सिर्फ 28 दिन नहीं, फॉर द लाइफ टाइम, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के हम्म। जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हम्म। ठीक है। अब पता है क्या, जो ऐसे सोएगा ना उसको, जो 50%, जिसको कोई बीपी या किसी को ये छोटे मोटे इश्यूज, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वो वैसे ही दूर हो जाएंगी। किसी को नींद की गोली लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अगर ये जादुई पत्थर की प्रैक्टिस करके सोता है। ठीक है, नेक्स्ट जादुई अभ्यास क्रमांक 3।
जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची नहीं, ये बनाए। नहीं, आप सिर्फ सेकंड पॉइंट पढ़ना स्नेहा, अच्छा, ओके। सिर्फ सेकंड अपने पॉइंट 3 पढ़ो। हाँ। सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। हम्म। बस अब कल के लिए आपको ये लेकर आनी है कि तीन फोटोज लेकर आनी है, तीन सबसे संबंध मतलब करीब संबंधी, चाहे वो आपकी ऐसे वाले रिलेशन जो थोड़े ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल कड़वे वाले ऐसे वाले रिलेशन ले आए शुरू वाले दिन ही कि भैया इतने मुश्किल है रिलेशन, इनको ठीक करना है। नहीं, जो आपके ऑलरेडी थोड़े से अच्छे ठीक ट्रैक पे हैं, ठीक है ना, ये आप अपनी फैमिली जो ऑलरेडी अच्छे हैं, अपने हस्बैंड बच्चे या जो भी अपनी फैमिली में आपके साथ रहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए तो आपने वो तीन फोटोज कल लेकर आनी है। तो वो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने कैसे करना है। ठीक है। और अब ये जो दो हमने आज प्रैक्टिसेस करी हैं, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि आप एक एक ये भी टिप याद कर लो कि जैसे आप सुबह उठते हो, एकदम से उठते हो, आपकी अभी आंख खुली भी नहीं लेकिन आप उठ गए, तो आप सोते सोते ही ना ये अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते रहो। जैसे जब तक तो लिखने पे आओगे तो आओगे, उससे पहले सोते सोते भी ना आप थैंक यू, इतना कंफर्टेबल बिस्तरा, थैंक यू इतनी कंफर्टेबल रजाई, इतने अच्छे कंफर्टेबल पिलो के लिए मुझे इतनी अच्छी नींद आई। तो मीन्स आपने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है, मैंने बोला ना अपने माइंड को आपको ऐसा ट्रेन करना है कि ये अपनी चीजें काउंट करनी है। और उसके बाद क्योंकि जब अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना तो हमें उस नेगेटिव जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कुछ वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से निकालने में हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चंस हैं, सबको इस समझ में आ गया? सलोनी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। Hello, good morning. Thank you so much हाँ जी सर। for this lovely गुड group and this मॉर्निंग। morning practice. मैं काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी अर्ली मॉर्निंग कोई प्रैक्टिस मिले और ये आप मैनिफेस्ट हो गया है ये मेरा। थैंक यू सो मच। वाह। मैं 6 AM मैनिफेस्ट कर रही थी और 6 AM ही हुआ है। वाह, वेरी गुड। तो आप यस मेडिटेशन यस, ज्वाइन करते हैं? एवरी डे। हाँ, और 2 से 3 2 से की 3 नहीं, प्रैक्टिस में भी? 6 AM में तो अभी कर रही हूँ। अच्छा मैम, मेरे को ना आई हैव टू लीव बिकॉज मेरा 7:15 योगा क्लास होता है, क्विकली स्टार्ट। तो मुझे ना, मैं श्योर। ये श्योर। क्रिस्टल के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो कैन आई यूज दिस नहीं, आई वुड रिकमेंड रॉक? द नॉर्मल स्टोन। ठीक है, I दैट्स would recommend you to have a normal stone, है ना? हाँ, ठीक है, that's आई it. डू दैट, आई And कनेक्ट keep विद going, be consistent in your practices, दिस। join daily. ठीक है, थैंक यू। All the best, all the best. बाय। Anything anyone needs to understand or ask? Mr. Joy, do you need to ask something? मैम हाँ जी, डॉक्टर किरण। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक में जो एक बात लिखी है ना, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, इसका क्या हम्म। मतलब? इसका मतलब जो भी 1 से 3, जो जो भी जिसमें आपने जो जो पिछले करते आए हो, जैसे मैंने बोला ना कि पीछा छोड़ और मतलब आगे भाग, जो भी आपको डे 0 से आपने वो करा है उनको आपको दोहराते रहना है। जैसे आपने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी, आपको उसको रीड करना है ना, तो जो भी क्रमांक जो 1 से 3 जो भी हमें दिए हुए वो आपको दोहराते रहना है, उन प्रैक्टिसेस को आपको करते रहना है। ठीक है। डे 0 में आपकी अपनी वो राजेश जी आपने भेजा हुआ ना वहाँ पे असाइनमेंट्स मैं की रीड बुक। कर दूं एक बार फिर से? वो पेज हाँ नंबर जी, 37 पे है, अगर किसी को पढ़ना है तो। रीड वही है करने की वो। जरूरत है डॉक्टर किरण? वो सबके पास होगी आई थिंक ऑलरेडी। वो आप उस उसमें पे मेरे पास जाइएगा तो कोई आपको कि जैसे जैसे आपने अपनी वो लिखी, ड्रीम लिस्ट लिखी, तो आपकी एक वो नजरों में होनी चाहिए। जो भी आपकी स्टार्टिंग की जो 2 3 चीजें हैं, वो आपको हमेशा याद रखनी है, उसको बढ़ के आपको आगे आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो हमारी असाइनमेंट्स में डेली कोई ना कोई चीज ऐड होती रहेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछला छोड़ दोगे, ये तो कंसिस्टेंट रहेंगी, मॉर्निंग एंड नाइट वाली। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी ही है। मतलब जो आप पिछले आप करते आए हो उसको आपको, जैसे कि ड्रीम्स लिख लिए, पर बी डू एंड हैव का फॉर्मूला था, है ना, होना पाना, खोना करना पाना। तो ये सब चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि वो फिर नहीं तो आपका माइंड वहां से हट गया, फोकस हट गया, तो फिर आप भूल जाओगे, तो आगे आगे प्रैक्टिसेस में करके पिछली चीजें भूल जाओगे। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है। आया समझ में डॉक्टर किरण? जी जी मैम हम्म। जी। हाँ थैंक जी। यू मैम, थैंक यू, हाँ थैंक जी। यू। वेलकम वेलकम। हाँ जी, केमिस्ट्री प्रोफेसर, आपका नाम क्या है? ये अनम्यूट। अनम्यूट नहीं कर पा रही मैम मेरा शायद। ओके। नहीं नहीं, मेरा नाम फिरदौस है मैम, फिरदौस अच्छा, जहाँ। आपका नाम है फिरदौस, ओके। अच्छा, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर उसमें जो अब नजर आ गया, फिरदौस जहाँ, ठीक है। हाँ जी, बोलिए।
मैम आपने कहा था कि ड्रीम लिस्ट बनाना है, उसमें भी रीजंस लिखना है, जैसे कि आई वांट समथिंग, आई वांट अ कार और हाउस, ऐसा लिखते हैं तो उसमें रीजंस भी लिखना है, सिर्फ ड्रीम लिस्ट ही नहीं बनाना नहीं, है? उसमें आपको रीजन नहीं लिखना। रीजन, हाँ रीजन जैसे आपको अपनी क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए। हाँ, आपको गाड़ी चाहिए, ये आपकी नीड है, कहाँ चाहिए ड्राइव करने के लिए। लेकिन अभी आपको जस्ट ये लिखना है कि आपको क्या चाहिए, कैसी चाहिए। जैसे आपको घर चाहिए सपोज, तो आपको कैसा घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, 5 कमरों वाला घर होना चाहिए, या फिर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए, ये सब आपको स्पेसिफिकेशंस ये देनी है। ठीक है, किस लिए चाहिए वो भी आपकी इच्छा है, ओके। आप लिख सकते हो। बट मैं, मुझे नहीं अगर घर चाहिए वो चाहिए, किस लिए लिखना है मैम? क्या चीज। जो चीज हमें नहीं चाहिए वो क्यों लिखना है हमें? नहीं, मैंने ये नहीं बोला जो चीज नहीं चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं लिखनी। मैंने कहा वो जो लिखनी चीज है। चाहिए, हाँ वो बिल्कुल नहीं लिखनी। वो अनवांटेड जो पहले लिखा था कि वो आप, हाँ हाँ, पहले पहले असाइनमेंट में आया था कि डूज एंड आपको डोंट। वांटेड लिखना है और अनवांटेड लिखना है। अनवांटेड क्यों लिखना है आपको, कि आपको क्लैरिटी मिले कि भैया इस डायरेक्शन में तो मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, वो जस्ट वहां पे था स्टार्टिंग में, वो ड्रीम लिस्ट में नहीं है। ड्रीम, वांटेड अनवांटेड में और ड्रीम लिस्ट में डिफरेंस है। ठीक है ना, वांटेड अनवांटेड पहले पे था, 0 डे में, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में होगा। बट लेकिन जो डिजायर्स हैं, ड्रीम लिस्ट जब आ जाएगी तो अनवांटेड खत्म हो जाएगा। हमें अनवांटेड सिर्फ अपनी उसके लिए लिखा था कि हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना, हमें यहाँ सोचना है, कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि हमें और उससे पता लग जाए कि हम चाह क्या रहे हैं एग्जैक्टली ठीक है। मैम और एक समझ में, आप बी डू और फिरदौसी नहीं हैव समझ में आया शायद। आ हाँ गया जी। है मैम। मैम और एक बी डू और हैव का बी आपने बताया ना, वो थोड़ा बता दीजिए। बी हैव बी डू। डू मतलब आप क्या, हाँ बी डू हैव। बी डू हैव का मतलब है कि हम क्या है, क्या हम क्या चाह रहे हैं कर। डू मतलब हमने क्या करना है, और हैव हमें क्या पाना पाना है, मतलब हम क्या होना चाहते हैं, करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। ये काम दिया था ना एक, ये भी एक असाइनमेंट थी। बी डू हैव, क्या आप होना चाहते हो, मतलब आप क्या बनना चाहते हो, ये असाइनमेंट में है। आप असाइनमेंट जाओगे ना आप, राजेश जी एक बार असाइनमेंट्स या मैं तो कल उसकी वो कल एक, मैंने सारा रिवाइज करवाया था। हाँ मेरी फिरदौस जी नहीं होंगी, हाँ, मैं आज फिर दोबारा करवा दूंगा पीछे का। बी टू हैव में यही है कि आप क्या होना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, और आप क्या पाना चाहते हो। आपकी वो लिस्ट, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये भी वो ड्रीम लिस्ट बनाने से पहले का काम था, ये भी ड्रीम लिस्ट बनाने से पहले का काम था। ठीक है, बी डू हैव, ड्रीम लिस्ट में ये आना चाहिए कि ड्रीम लिस्ट में हमारी आपकी क्या है, कि आप क्या होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। जैसे कि मैं एक क्या बनना चाहती हूँ, मुझे बहुत नेम फेम चाहिए किसी को, है ना, और मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे ये काम करना है, ये मेरी ड्रीम लिस्ट है कि मुझे यहाँ जाना है। और हैव मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए। हो गया फिरदौस जी, क्लैरिटी हो गई। डॉक्टर ओके, अंशु, नेक्स्ट। डॉक्टर अंशु कुछ कहना चाहते हो आप? आई वांटेड टू आस्क समथिंग मैम। आपने वो जो 3 फोटोग्राफ्स बोली हैं, आजकल तो हम सब डिजिटल फोटोग्राफ्स रखते हैं, तो फोन फोटोग्राफ्स या हम्म, प्रिंट आउट ही होने चाहिए? देखो प्रिंट आउट, आई प्रेफर प्रिंट आउट। बाकी अगर कोई नहीं ले सकता तो आप फोन पे भी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ओके, थैंक प्रिंट आउट्स लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा वैसे वाले रिलेशनशिप्स की मत लाना जिसमें बहुत नेगेटिविटी हो। मतलब आई रिकमेंड कि आप वो वाले लेकर आना जो, जिनके साथ आपका रिलेशन अभी ठीक ठीक है या अच्छा है। या जैसे मैं रिकमेंड करूंगी अपनी फैमिली, जैसे अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी है, इनकी फोटोज लेके, ताकि हम इनमें और पॉजिटिविटी भर सके। एक बार आपको वो सिस्टम, वो तरीका समझ में आ जाए कि हमें कैसे ग्रेटिट्यूड, मतलब इसमें हमें क्या करना है, तो हम आगे और रिलेशन से भी काम कर सकते हैं जो कि हमारे थोड़े से नेगेटिव जोन में है। यू, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम वेलकम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। मैं, हाँ मिस्टर जॉय, मैं आपसे पूछ रही थी कि अब आप देखना जरूर रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, और कुछ भी आपको उसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या तो आप इफ यू कैन ज्वाइन बिटवीन 2 to 3 तो आप तब ज्वाइन कर लीजिएगा राजेश जी के साथ, क्योंकि वो असाइनमेंट पे आपको बड़ी क्लैरिटी दे देंगे। असाइनमेंट समझने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ी इजीली असाइनमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। मैडम मैं अच्छा, ज्वाइन किया था, तो अच्छा क्लैरिटी दिया था उन्होंने, इसके लिए आज भी ज्वाइन किया। और रिकॉर्डिंग्स उन्होंने कल डाला है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, आज रिकॉर्डिंग्स में देख लेता हूँ। हाँ, और वो रिकॉर्डिंग्स में एक, और एक वो मूवी भी डाला है, वो भी मूवी देखना है, द सीक्रेट मूवी सीक्रेट, करके भी हाँ डाला है। बिल्कुल। वो भी देखना है, मूवी आज देखना है मुझे।
हाँ वो लिंक उसमें है। और सीक्रेट मूवी हर किसी को अभी महीने में 2 बार देखनी है, अपनी नॉर्मल ड्राइव का रूटीन बना लो एक ये। क्योंकि आप हर बार मूवी को देखोगे ना, आपको कहीं ना कोई एक नया सेंटेंस नजर आएगा। आई डोंट नो कि वेदर यू हैव वॉच्ड अर्लियर और नॉट, आपने पहले देखी है कि नहीं। नहीं अगर देखा। नहीं देखी, जिसने देखी है ना, मैंने बहुत बार देख ली, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तब मुझे उसमें कोई ना कोई एक नई चीज जरूर नजर आती है, जरूर नजर आती है, जो आपको बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें सिखाती है कि लाइफ में कितना कुछ है ना, हमें ये पता ही नहीं था। भाई यही तो सीक्रेट है। और सीक्रेट की ही एक्सटेंशन है मैजिक बुक। तो मैजिक बुक में आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब आप सीक्रेट मूवी देखोगे। तो सबने, जिसने देख ली है, जिसके पास टाइम है, वो दोबारा से ये सीक्रेट मूवी जरूर देखे। डिम्पल मैम, ठीक एक है। बात मैं कहना चाहूंगा। ये सीक्रेट मूवी हाँ कम से जी। कम मैं 10 से 12 बार अब तक देख चुका हूँ। और मैं जितनी हम्म। बार देखता हूँ ना, इसमें मुझे कुछ हर बार ऐसा कुछ लगता है कि ये मैंने देखा नहीं था। और हर बार हाँ मुझे बिल्कुल। एक नई और चीज मैजिक मिल बुक का भी जाती है। यही है। देखो, हाँ जी। अभी हम ये जादू, मैं मैजिक बुक इतनी बार कर चुकी हूँ, ये जादू भी है ना, इसमें भी यही है। आप मैजिक बुक भी बार बार रिपीट करते हो ना, तब भी आपके लिए बहुत सारी चीजें न्यू न्यू ओपन अप होती हैं। हाँ जी राजेश जी बोलिए। हाँ मैम, यही कहना चाहता था। द सीक्रेट जब मैंने ये देखी है बार बार नई चीजें, और वाकई जो आप मतलब कि मैं बोलने ही वाला था वो आपने पहले बोल दिया कि मैजिक बुक। मैजिक बुक भी एक जो हम कहते हैं ना, बार बार जितनी बार मर्जी पढ़ो, कोई ना कोई एक इसमें रहस्य छुपा हुआ है। जो रहस्य हमारे पास में जब हमारा टाइम आएगा वो हमें नजर आएगा। हम्म। मैजिक बुक जो कहती है तो वही है। मैं ये आपके साथ मैंने 2-3 बार किया, अब उसके बाद अब मैं ये कर रहा हूँ, 4th टाइम मेरे ख्याल से कर रहा हूँ मैं। और हर बार एक नई चीज जरूर आती है, और एक वो रहस्य खुलना जो इसमें मैजिक बुक में बोला गया, रहस्य खुलना। वो रहस्य मतलब धीरे धीरे सीक्रेट जो है ना, वो खुलते जा रहे हैं। और एक जो हमने जहाँ से किया था, पहले मैंने फर्स्ट टाइम किया था जहाँ आपने रिकमेंड किया था मेरे को, तो मेरे को उनकी हम्म। बात याद है कि उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे वर्ड्स के ऊपर रोशनी पड़ती जाएगी और आपको हम्म। उसका वो पता चलता जाएगा सीक्रेट लाइन के बारे में। और वो वाकई पहले उस दिन महसूस नहीं हुआ था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि हाँ वाकई वो लाइन का रहस्य हमारे पास में, जब वो उस पे हमारी जैसे जैसे रोशनी अंदर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें वो चीज नजर आएगी। वो चीज वाकई ऐसे ही हो रही बिल्कुल। है। हाँ, वो कई लाइनें ऐसी हैं जिनके बारे में बिल्कुल सब पहले, कई बार तो मैं सोते सोते देखता था, कई बार मैं आराम से जैसे मर्जी इधर उधर हो रहा हूँ, अलर्ट होके मैं नहीं सुनता था। लेकिन अब मैं जो फर्स्ट टाइम ये अलर्ट होके सुन रहा हूँ और साथ में ऑर्गेनाइज किया और ये कर रहा हूँ, मैं साथ साथ एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ ना, तो धीरे धीरे कई लाइंस ऐसी हैं जिनको मुझे आज समझ आना शुरू हुआ है। और अब लग रहा है कि हाँ, रोशनी जो है धीरे धीरे वो एक एक अक्षर के ऊपर डल रही है और वो मुझे समझ आ रही है। तो इसका एक हम्म। ये भी है कि अलर्ट होना बहुत जरूरी है इसमें। बिल्कुल। अलर्ट अलर्ट होना और होना, एक एक और शब्द जब टाइम उसको मिले सुनना। दोबारा रीड करना। और वो भी शब्द हम्म। हमें मेरे हिसाब से धीरे धीरे ही समझ आएगा। लाइक एक जैसे जैसे हमारा अंदर से रोशनी आनी शुरू हो जाएगी ना, तो वो रोशनी धीरे धीरे हम उसे वर्ल्ड का रहस्य हमें समझ आएगा। और अभी फिलहाल हम्म। शुरुआत में सबको अलग अलग समझ आता है। मुझे भी कई चीजें पहले अलग लगती थी। अब आज जैसे आपने पत्थर, तो मैंने हम्म। कई बार लिया, पत्थर मैंने कई बार हाथ में रखा, और उसको मैं सोते समय कई बार पत्थर को मैंने सोते समय मैंने देखा भी, और मैंने कुछ सोचा भी। लेकिन आज जो और चीज आपने एक नई बताई, उसमें मेरे को पता चला कि हाँ, ये पत्थर का मीनिंग क्या था। नॉर्मली मैं पत्थर उठाता हम्म। था, हाथ में पकड़ता था, दो हम्म। चार चीजें सोचता था और सो जाता था, बस। लेकिन आज मुझे पता चला कि हाँ, ये हाथों की लकीरें और ये सारे हाथ में जोड़ने से, और उसके हम्म। साथ में अपने विजुअलाइजेशन, साथ में जो पूरा देखो, दिन हम सबसे बड़ी करते बात, हैं, पत्थर को देख के, हाँ, धरती माँ का वो, अंश हाँ है ना। जी, धरती वो माँ का वो अंश। वो हम्म। आज थोड़ा सा मेरे को और समझ आया कि हाँ, ये पत्थर का मीनिंग ये था। हम्म। और वही है कि हम ये जैसे जैसे करते जाएंगे, इसको बार बार रिपीटेशन में करते जाएंगे, तो मेरे यही कल बहुत भी मैं सोच रहा मिलेगी। था, इसीलिए मैंने बोला कि अब हम ये ना कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे। जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद फिर से हम डे 0 से चालू करेंगे, और कोशिश करेंगे इसको पूरा साल हम यही जो अपना जो है ये बिल्कुल। पूरा पूरे चलाते साल रहें। क्या, पूरी और जिंदगी साल नहीं, मैजिक पूरा बुक को। साल दर साल चलाते रहें कि हम इसको हम्म। आगे और बढ़ते रहें इसके साथ साथ। और जैसे आज एक एक लाइन रहस्य से भरी हुई मेरे सामने आई है, वैसे मैं चाहता हूँ कि ये पूरी मैजिक बुक आज नहीं, 2 महीने बाद सही, 6 महीने बाद सही, साल सही, 2 साल सही,
तो एक एक लाइन का मैं चाहता हूँ कि मैं इसके जो है रहस्य है ना, जो मैजिक है इसका, वो अपनी वो हमारी जिंदगी पूरी में बॉडी लाना। के अंदर, हमारी एक सेल के अंदर, हमारी एक सिस्टम के अंदर नहीं समा जाए, बिल्कुल, तब मैं भी आप नेक इसको अपनी करोगे ना, लाइफ इस के बुक अंदर को। उतारना चाहता हूँ मैं हाँ, इसको। मैं और कितनी बार थैंक यू कर सो चुकी हूँ और मच। मुझे, हाँ, हर बार नई लाइन एक आती ही आती है, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि थैंक यू कोई सो मच चीजें टू यू टू फॉर गिविंग मी आज दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो करवाने वाला है वो सबसे ऊपर है मैम। हमने तो सिर्फ ऑर्गेनाइज किया, आप मैजिक हमें बुक करवा सबसे रहे ऊपर हो है, जादू। उसके लिए। बस मेरी यही विषय, ये जादू सबकी जिंदगी में बहुत बढ़िया जादू लेकर आए, वो जादू जो सब अपने लिए ड्रीम कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो। और हाँ, चाबी कहाँ पर है? चाबी है हमारी प्रैक्टिसेस में। प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आई एम एक ट्रूली मैंने देखा ग्रेटफुल था टू कि मीट ऑल ऑफ यू। हाँ जी। राकेश सर के पास जो पत्थर था वो काफी बड़ा था। मुझे ऐसे लगा राकेश जी जो पत्थर है ना, वो मैम अभी साथ में है, 2-4 मिनट है मैम को, तो अभी जाने नहीं दूंगा मैम को 7:30 बजे तक। बड़ा मुश्किल से टाइम मिलता है आपके साथ में, पल पल कीमती है हमारे लिए आपका। तो इतनी जल्दी आपको 7:30 से पहले तो जाने नहीं दूंगा मैं। तो मैम मेरे को ये बताओ कि जो पत्थर है, जो जैसे राकेश जी ने बड़ा पत्थर बड़ा सा लिया है, मैंने देख लिया दिखाए? था। तो ये पत्थर बहुत अच्छा, बड़ा मैंने है, देखा नहीं, आप उनको या तो, हाँ, ये बहुत बड़ा पत्थर है। तो ये, क्या हाँ, हम ये ऐसा नोकीला इतना बड़ा पत्थर है पत्थर, क्या? नहीं इनकी हाथ में तो आ रहा है हाँ। लेकिन राकेश जी मुट्ठी में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से जो हमें पत्थर लेना चाहिए, चाहे हम सड़क से उठा लें, चाहे कोई भी हम्म। पत्थर हो, लेकिन वो पत्थर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, हमारी हथेली में आसानी से आ जाए। और क्योंकि हम पत्थर हाथ हम्म। में लेके सोते हैं, तो कई बार हम सो गए, पत्थर को हमने इधर रखा, रात को वो हमें पता चलेगा चुभ रहा है या कुछ है। तो इतना बड़ा पत्थर ना हो, छोटा सा पत्थर हो जो बिल्कुल चिकना हो थोड़ा सा, कि अगर हम हाथ में पकड़ के सो भी जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो उससे। अगर बाई चांस वो हमारे पास में रह जाता है या कुछ है, तो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना हो। मैम डिम्पल मैम, मैं सही कह रहा हूँ तो आप एक बार बता दो एक पत्थर कैसा होना चाहिए प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब पत्थर ठीक है, कोई इतना ज्यादा, चलो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमें बहुत हाई फाई, या जैसे आपको क्रिस्टल भी था, मैं क्रिस्टल भी नहीं, नॉर्मल पत्थर होना चाहिए, बट लेकिन गोलाई हो उसमें, है ना, और छूने में थोड़ा सा सॉफ्ट हो, जिसको पकड़ के आपको मजा आए, है ना, आपको देखो उस फीलिंग में जाना है। मैं धरती माँ का अंश मेरे हाथ में है ना, शुक्र है धरती माँ। तो मतलब आप जब उसको फीलिंग आनी चाहिए। अब ये नुकीले पत्थर से अगर आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी, इतना बड़ा पत्थर आपके हाथ में रह भी नहीं पाएगा, है ना, तो आप दूसरा पत्थर देखिए। अगर आपको, मैंने देखा नहीं था कि उसका साइज क्या है। ठीक है राकेश जी, ठीक है। ओके, तो हो गया, आई होप सबकी क्वेरीज दूर हो गई, या और भी किसी को। अब मैं एक आपको ऑडियो भेजूंगी राजेश जी आज, तो कल आप ना, हम इसके, अगर हमें टाइम बचेगा तो हम उसके बाद वो ऑडियो सुनेंगे, धन्यवाद जीवन का। मतलब मेरे पास एक सॉन्ग है, तो मैं आपको आज देख के ढूंढ के भेज देखिए दूंगी, या मैम, फिर हम मैं कल। मैं वो पहले भी चला दूंगा, 6 बजे की हाँ, मेडिटेशन से पहले भी चला दूंगा। 5 मिनट जो 5-10 मिनट का होगा, ठीक है। हमारा एक रिचुअल अब बन गया है एक ना, हम आपको बताए थे, आप लेट आते हो। हमारा एक हम्म। रिचुअल बन गया है वो अबेंडेंस का म्यूजिक सुनना, वाह, जिसमें गुड। अबेंडेंस इज कमिंग टू मी राइट नाउ, राइट नाउ, ठीक हेल्थ है। इज कमिंग टू मी राइट नाउ। मैं ये जब भी ये सुनता हूँ ना, मैं पहले भी सुनता था, तो मेरे को इसमें एक एनर्जी मिलती थी कि हाँ हम्म। वाकई अभी अबंडेंस मेरे पास आ रही है, हेल्थ मेरी हम्म। अच्छी हो रही है। म्यूजिक, हम जैसे ही सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते ही मैं म्यूजिक चला देता हूँ। आग खोलते ही हम्म। सबसे पहले मैं आता हूँ लैपटॉप पे, 5:30 का मेरा, 5:20-25 के आसपास उठता हूँ। मैं ऑन करता हूँ, म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, धीरे धीरे इसको सुनता रहता हूँ, अपने काम करता रहता हूँ। 6 बजे से पहले आधा घंटा होता है। तो आधा घंटा जो है ना, ये मतलब कि हमारा एक रिचुअल लोग कह लो, या इसमें इससे बिस्तर से उठने से पहले नियामतें तो कर ही ली, इसके बाद में ये होता है कि ये ना अबंडेंस ही कमिंग। तो मेरा फील करता रहता हूँ कि हाँ अब अबंडेंस मेरे पास आ रही है, हाँ अब मेरे पास हेल्थ आ रही है। म्यूजिक से पूरा दिन जो मेरा है ना, जो ये 4-5 दिन निकल रहे हैं, बिल्कुल एनर्जी से भर के निकल रहे हैं इस म्यूजिक की वजह से। गुड, पूरी बॉडी गुड। के अंदर ये तो मैं म्यूजिक ये ना, फीलिंग होती रहती है, और ये हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छा मेरे को मिला है मैंने, और ये मैंने कहीं सुना था, तो उसके बाद से मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले सुनता हूँ, तो मेरा मतलब कि दिन पूरा म्यूजिकल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, गुनगुनाता रहता हूँ। और ये पूरा दिन चलता है। एक बार मैं सुबह मॉर्निंग में सुन लेता हूँ, तो ये गाना मेरा मैं चलते फिरते गाड़ी के अंदर में एफएम नहीं सुनता, मेरे मन में कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इससे मेरे जो वाकई ना अबेंडेंस राइट ना हो, हेल्थ राइट ना हो, सक्सेस राइट ना हो,
तो ये सारी चीजें मेरे को मिल के वो ना, सब आ रहा है, वो वो सब हो आ रहा है, रहा है, मिल और गई है उससे मुझे। हाँ। उससे मेरे नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स मेरे को आ रहे हैं साथ साथ, कि हाँ वाकई मेरे को जैसे हाँ, डायरेक्शन क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती जा रही है, डायरेक्शन आप मिलनी वैसे शुरू हो गई है, ही। मुझे डायरेक्शन मिल रही है इसकी वजह से, कि मेरे को अब आगे और क्या करना है। क्योंकि ये पूरा दिन फीलिंग में रहता है मेरी, कि हेल्थ, वाओ, सक्सेस और नाइस। ये सब कुछ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है राइट नाउ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं ऑडियो ना वो ग्रुप में ही भेज दूंगी, ठीक है? हाँ जी। ऑडियो मैं ग्रुप में ही भेज दूंगी। हाँ, ठीक है। तो अब थैंक थैंक यू यू ईच डिम्पल वन ऑफ मैम। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू स्नेहा थैंक यू फॉर सो बीइंग सच अ वंडरफुल रीडर, है ना, बहुत अच्छे से आप मच। रीड करते हो। थैंक यू राजेश जी फॉर थैंक यू कनेक्टिंग ऑल मैम। ऑफ अस टुगेदर, एंड थैंक यू टू माय ईच एंड एवरी लवली पार्टिसिपेंट्स। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो। मैं सॉन्ग भेजूंगी, वो आप जरूर सुनना सब, या कल लगाना, जैसे भी आप लोग देखना, मुझे अच्छा लगता है। आई प्ले दैट सॉन्ग, ठीक है? थैंक यू। थैंक गॉड यू ब्लेस थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आने के लिए सबका थैंक यू सो मच। थैंक यू और ठीक थैंक है, यू। बाकी फिर अब क्लास में मिलते हैं हम लोग सारे।